Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग 1.9 करते हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की विषय वस्तु। अब देखिए, थीम्स का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री हो गया आपका भारतीय इतिहास। फॉर एन ओवरऑल नॉलेज ऑफ द पास्ट, स्टूडेंट्स आर टू बी मेड अवेयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी कॉल्ड थीम्स। अब देखिए, अगर आपको इतिहास के बारे में पूरा जानकारी चाहिए, ठीक है, ओवरऑल नॉलेज क्या चीज़ का? पास्ट, इतिहास के बारे में, तो स्टूडेंट, एक विद्यार्थी को क्या करना होगा? समाज के अलग अलग जो पक्ष हैं, जो एस्पेक्ट हैं, उनकी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो इसको विषय वस्तु कहते हैं। These themes enable us to learn about developments in different spheres: social, economic, religious, political and cultural. अब ये जो विषय वस्तु है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार में आगे पढ़ेंगे, अभी तो हिस्ट्री का बस ये पहला चैप्टर का आप वीडियो देखे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। आप लाइन से पढ़िए, एप्लीकेशन में आपको सब कुछ दिया जाएगा। तो ये जो विषय वस्तु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है, किस तरह से अलग अलग क्षेत्र में डेवलपमेंट, विकास हुआ, क्या क्या चीज़, सामाजिक, आर्थिक, अर्थव्यवस्था, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। The developments in these spheres are so much interlinked that they often break the boundaries between them. For example, when the pastoral society of the early Vedic age got transformed into settled agricultural society in the later Vedic age, the political system changed as a consequence. अब देखिए, विकास तो होता चला गया और एक विकास दूसरे क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बदलाव होता गया, वह बदलाव इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से जुड़ता रहा। उदाहरण के लिए, जो पैस्टरल सोसाइटी था अर्ली वैदिक एज में, वो क्या हुआ? वो लोग एग्रीकल्चर में चले गए। जो लोग गौवंशज थे, ठीक है, वो लोग अब खेती करने लगे वैदिक एज के लेटर पार्ट में। अब इससे जो राजनीतिक प्रणाली है वो बदल गया, क्योंकि सिंपल है ना, अब जो लोग गाय पालते थे, उससे व्यवसाय करते थे, उससे अपना जीवन व्यापन करते थे, जीते थे, अगर अब वो खेती करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। द किंग हु वॉज अर्लियर नोन एज गोपति, लॉर्ड ऑफ कैटल्स इन pastoral सोसाइटी, बिकम भूपति, लॉर्ड ऑफ लैंड, विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अब देखिए, पहले जो राजा थे, जिनको कहा जाता था गोपति, मतलब जो गौवंश के राजा थे ये सब, ठीक है, लॉर्ड ऑफ कैटल्स। अब ये तो पैस्टरल सोसाइटी की बात थी। अब वो लोग भूपति हो गए, अब जमीन के मालिक होने लगे। कहाँ वो लोग तब भेड़, गाय, ये सब के मालिक थे, अब जमीन के मालिक हो गए, क्योंकि खेती कहाँ होता है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहाँ रहेगा? इसका अगर विकास होगा तो आपके पास तो जमीन होना चाहिए ना। तो जब आप जमीन लोगे तो आप जमीन के मालिक हो जाओगे। And with that, the wars began to be fought for acquiring more land instead of cows. तो अब पहले जो युद्ध होता था वो गायों के लिए होता था, अब जो युद्ध होने लगा वो जमीन के लिए होने लगा। जिसके पास जितना ज्यादा जमीन, वो उतना ज्यादा शक्तिशाली। द किंग्स ग्रेजुअली बिकेम पावरफुल एंड किंगशिप हेरिडिटी। अब देखिए, जो राजा थे, जिसके पास ज्यादा जमीन होता था, वो ताकतवर बनते गए और किंगशिप हेरिडिटी हो गया। अब किंगशिप हेरिडिटी मतलब, देखिए, जो आज मेरा है कल मेरे बच्चों का होगा, फिर उनके बच्चों का होगा, तो यहाँ पे वंश परंपरा चालू हो गई। इसको नेपोटिज्म भी कहते हैं। So we notice that changes in different spheres are related to each other and they often influence major developments. तो हम लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान देते हैं कि जब जब बदलाव हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव हुआ, तो वो एक दूसरे से संबंधित थे, ठीक है, और इसी से बड़े बड़े विकास हुए। इन दिस कोर्स मटेरियल you will learn about the development of fields of arts, architecture, caste system, science and economy, technology, and also about the rise and growth of various religious sections and rituals. तो अब ये जो हम लोग का कोर्स मटेरियल है हिस्ट्री का, जो हम लोग आगे के और भी बहुत सारे वीडियोस पढ़ने वाले हैं, उसमें आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि किस तरह से विकास हुआ, किस किस क्षेत्र में,
अब यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र था, कला का क्षेत्र, स्थापत्य, आर्किटेक्चर, कास्ट सिस्टम, भारत में आज भी जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा है, साइंस एंड इकोनॉमी जिसको विज्ञान और अर्थव्यवस्था कहते हैं, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। और आप देखेंगे कि किस तरह से विकास ही नहीं, अलग अलग क्षेत्र में धार्मिक, पंथ और जो नियम थे, जो जानकारी है, वो भी आप देखेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये जो हमारा पहला चैप्टर है, इसके इतने ही वीडियोस हैं जो अभी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री का आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं समझाया, और अब आप चैप्टर सेकंड में जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, अच्छे से पढ़िए और जितना हो सके लोगों को हमारे एप्लीकेशन के बारे में बताइए, क्योंकि आप हमारे जब एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, एक एक लाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो और भी स्टूडेंट जुड़ेंगे तो सबको फ़ायदा होगा, और हम नए नए कंटेंट्स आपके लिए लाते रहेंगे।